श्री विराट नगर जी गुरुदेव की अहिंसामयी जैन धर्म की ओ हे भव्य प्राणियों, भगवान के समोच्च शरण में कौन से जीव जा सकते हैं, कौन से जीव नहीं जा सकते? जीव तो सभी हैं, लेकिन जाने के लिए योग्यता होनी चाहिए। योग्यता से रहित जीव भगवान के समोच्च शरण में नहीं जाते। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति इंजीनियर बनना चाहता है, कोई व्यक्ति कलेक्टर बनना चाहता है, तो उसमें आईएएस बनने की योग्यता भी होनी चाहिए। बिना योग्यता के कोई भी उच्च पद पर आसीन नहीं होता। ऐसे ही भगवान के समोच्च शरण में एक योग्यता जरूर होनी चाहिए। बाकी योग्यताएं हो या ना हो चलेगा, लेकिन एक योग्यता ना हो तो नहीं चलेगा। भगवान सातवीं भूमि के बाद आठवीं भूमि पर श्री मंडप भूमि पर विराजमान होते हैं। वहां तक जाने के लिए व्यक्ति को देव शास्त्र गुरु पर अटल श्रद्धान होना बहुत जरूरी है। अगर अटल श्रद्धान नहीं होगा तो कहते हैं उनको आठवीं भूमि पर प्रवेश नहीं मिलेगा। वे कितने भी बड़े व्यक्ति सही, वे अपने नगर के राजा सही, लेकिन अगर देव शास्त्र गुरु पर दृढ़ श्रद्धान नहीं है तो आठवीं भूमि पर उन्हें समागम प्राप्त नहीं होगा। हम सभी समोच्च शरण को देख रहे हैं, समोच्च शरण में बैठे हैं और देख रहे हैं भगवान विराजमान है। चारों तरफ भगवान दिखाई दे रहे हैं, चारों दिशाओं में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही समोच्च शरण में चारों तरफ भगवान दिखाई देते हैं। अंतर यह है, यहाँ चार प्रतिमाएं चारों दिशाओं में रखी हैं, वहां भगवान एक दिशा में होते हैं और चारों दिशा में दिखाई देते हैं। ये एक अतिशय आश्चर्य है। चारों दिशाओं में दिखाई देने का कारण श्रोता चारों तरफ बैठे हुए हैं। श्रोता एक दिशा में नहीं है, चारों तरफ बैठे हुए हैं और चारों तरफ के श्रोता किस तरह दर्शन करेंगे। इसलिए ये एक अतिशय हुआ कि भगवान भले ही एक दिशा में बैठे हों, लेकिन दिखेंगे सभी दिशा में। आप कहीं से भी देखेंगे भगवान दिखाई देंगे। इसलिए समोच्च शरण में ऐसा अतिशय दिखाई दिया। यहां चारों दिशाओं में चार प्रतिमाएं विराजमान की गई। आप किसी भी दिशा में बैठ करके भगवान के दर्शन पूजन आदि कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था बनाई गई। ये समोच्च शरण विधान जब होता है, कल्पद्रुम विधान होता है, समोच्च शरण विधान होता है, ऐसा समोच्च शरण की रचना होती है। हम ये कहना चाहते हैं आप ऐसी जगह जरूर जाएं, जहां विधान हो जरूर जाएं, चाहे कितनी दूर से जाना पड़े, विधान में शामिल हो जरूर जाएं। क्योंकि ये समोच्च शरण की रचना और भगवान का दर्शन आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। और जब ये फीड हो जाएगा, बार बार देख करके तुम्हारे दिमाग में फीड हो जाएगा, जब तुम इसका स्मरण करोगे, ध्यान करोगे, और ध्यान करते करते आपका समय गुजर गया और आप समोच्च शरण की रचना को समझ गए। कल को आपको कहीं मरण हुआ
और मरण होने के बाद कहीं ऐसा समोसरण दिखाई दे गया तो तुम्हें पूरा पूर्व का स्मरण आ जाएगा। कैसा समोसरण हमने वहां देखा था, पूरा स्मरण में आ जाएगा। और आपको कहीं साक्षात समोसरण मिल गया तो आप समोसरण की 8वीं भूमि पर जा सकेंगे, क्योंकि आपने सब समझा था कि समोसरण में जाने वाले जीव कैसे होते हैं, सद्धानी होते हैं। सद्धान का मतलब हम जिनेंद्र भगवान को स्वीकार करते हैं और जिनेंद्र भगवान के अलावा किसी को भी स्वीकार नहीं करते। करते हैं तो उन्हीं को करते हैं जो जिनेंद्र भगवान की बात कहा करते हैं। तो फिर गुरु को स्वीकार करते हैं और जिसमें बात उनकी लिखी होती है उसे स्वीकार करते हैं, बाकी किसी को स्वीकार नहीं करते। स्वीकार से मतलब है ये दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, इनसे श्रेष्ठ दुनिया में कोई नहीं। शास्त्रों में कितने भी शास्त्र पढ़िए, कितनी भी किताब पढ़िए, लेकिन धर्म के शास्त्र से ऊंची कोई किताब नहीं है। कितने भी तुम्हें साधु मिले, दिगंबर साधु से ऊंचा कोई साधु नहीं है। कितने भी देव मिले, अनंत देव से कोई भी ऊंचा नहीं है। ये सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए। और ऐसा स्वीकार कर लिया है, बार बार इसे स्वीकार कर लिया है तो दृढ़ता आ जाती है। ऐसे दृढ़ श्रद्धानी लोग जब कभी समोसरण प्राप्त होता है तो समोसरण की 8वीं भूमि पर उन्हें स्थान मिलता है। और जो व्यक्ति समोसरण की 8वीं भूमि पर पहुंच जाता है वो व्यक्ति नियम से सम्यक दृष्टि हो जाता है। ये और सुन लीजिए, नियम से नहीं है तो हो जाता है तो दृढ़ हो जाता है। अगर कोई क्षयोपम सम्यक दृष्टि है, क्षयिक सम्यक दृष्टि हो जाता है। उपसम सम्यक दृष्टि है, क्षयोपम सम्यक दृष्टि हो जाता है। क्षयोपम है, क्षयिक हो जाता है और आगे बढ़ जाता है। और अगर थोड़ा ढुलमुल हो रहा हो तो सम्यक दृष्टि हो जाता है। इसलिए समोसरण में जाने का मन बनाइए, जाने का भाव बनाइए। समोसरण हमें साक्षात प्राप्त हो ऐसी भावना करिए। भावना करते करते एक दिन वो वस्तु प्राप्त हो जाती है। और जो भावना नहीं करते उन्हें वो वस्तु प्राप्त नहीं होती। कोई व्यक्ति भावना करता है नगर में कि नगर में जब भी साधु आए मेरे घर पर आए, मेरे चौके में हार हो, ऐसी भावना करता है। कई दिन उसने भावना की, एक दिन नगर में साधु आ गए तो ध्यान रहे उसके घर पर भी आना होगा। और जिसने भावना नहीं भाई, विचार नहीं किया, साधु आते हैं और गांव से निकल जाते हैं, उनके घर को देख भी नहीं पाते, जाना तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमें ऐसा दृढ़ श्रद्धान बनाने के लिए समोसरण में आना चाहिए, पूजन करना चाहिए। आप पूजन इसलिए नहीं कर रहे हो कि हम भगवान के गुणगान गा रहे हैं। आप पूजन यहाँ इसलिए कर रहे हो कि ये समोसरण देख करके हमारे अंदर समोसरण की आकृति इतनी डीपली बैठ जाए कि मेरे मन में ये भावना आ जाए कि भगवान का समोसरण एक दिन हमें प्राप्त हो। इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, 2-2 घंटा बैठे हैं, बार बार समोसरण की तरफ देख रहे हैं। ये चित्र हमारे दिमाग में फीड हो जाए, जिससे कि अगले जन्म में हम जाएं तो भी ये आकृति हमारे दिमाग से बाहर निकल आए। क्या अगले जन्म में वर्तमान की स्मृति जा नहीं सकती? जा सकती है। उदाहरण देखिए, तुम्हारे मोबाइल में सारा डाटा फीड है और तुम्हारा मोबाइल ट्रेन से कुचल जाए और ट्रेन से मोबाइल कुचल गया
तो बताइए तुम्हारा डाटा लौट करके आ सकता है कि नहीं? बताओ, आ सकता है। जब मोबाइल की चीजें आ सकती हैं तो दिमाग की चीजें दूसरी जगह क्यों नहीं जा सकती? और दिमाग ने ही तो मोबाइल बनाया है, और दिमाग में ये बात होगी तभी तो बनाया होगा। तो इसलिए दिमाग में आप स्मरण करिए, स्मृति लाइए, बार बार फीड करिए। अगर ये वाला मोबाइल कुचल गया तो दूसरे मोबाइल में डाटा पहुंच जाएगा, और जब डाटा पहुंच जाएगा तो बात निकल करके आ जाएगी, समूह स्मरण में आ जाएगा, और हमें फिर श्रद्धांजलि जागृत हो जाएगा। इसलिए ये कुचल जाए तो कोई बात नहीं, चाहे ट्रेन के नीचे कुचले चाहे बस के नीचे, लेकिन डाटा कहीं नहीं गया है, डाटा डटा रहेगा, मोबाइल चला जाएगा। मोबाइल जाने दो, तो डाटा तो है, डाटा ही काम का है, मोबाइल कोई काम का नहीं है। मोबाइल चेंज हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, डाटा रहना चाहिए। ऐसे ही स्मृति हमारी अगले जन्म में जाती है। आज हम स्मृति बनाने के लिए, स्मृति को बढ़ाने के लिए हम समूह शरण में बैठ करके भगवान की आराधना कर रहे हैं, और वे बहुत भाग्यशाली हैं। आज काल्पनिक समूह शरण में बैठ करके कर रहे हैं, कल साक्षात समूह शरण देखने को मिलेगा। लेकिन उन्हें ही जो बैठ रहे हैं, उन्हें नहीं जो बैठे नहीं है, उनको नहीं मिलना है। हम भगवान की प्रतिमा को विराजमान करते हैं, भगवान की प्रतिमा विराजमान करके आराधना करते हैं, पूजन करते हैं। कल इसका फल क्या होगा? इसका फल ये है, आज तुमने प्रतिमा को विराजमान करके भगवान की आराधना की है, भावना की है, कल यही भावना साक्षात भगवान के दर्शन करा देगी। तो काल्पनिक ने कितना काम किया, भावना ने कितना काम किया। अगर हम मंदिर नहीं बनाते, भगवान की प्रतिमा विराजमान नहीं करते, तो वो स्मृति में नहीं आती। स्मृति में नहीं आती तो दोबारा हमें ये प्राप्त भी नहीं होती। जिन लोगों ने भगवान की आराधना की, उन लोगों ने नंदीसुर में साक्षात भगवान की अकृत्रिम प्रतिमाओं को देखा, और जिन्होंने अकृत्रिम प्रतिमाओं को देखा, उन्होंने साक्षात तीर्थंकर को भी देखा। लेकिन टिकट यहीं से मिला है। वहां का साक्षात तीर्थंकर भगवान के दर्शन का टिकट काल्पनिक से ही प्रारंभ होता है। इसलिए हम यहाँ समूह शरण की कल्पना करके समूह शरण की रचना करते हैं, और रचना करके आराधना करते हैं। कई जगह समूह शरण मंदिर बनते हैं। ये कुछ नहीं, स्मरण कराना है, स्मृति में लाना है, ऐसा समूह शरण होता है। इसलिए हम समूह शरण में बैठ करके भगवान की आराधना कर रहे हैं। और यहाँ ये बात पूछी गई थी, कौन कौन से जीव वहाँ जा सकते हैं? जो व्यवहार सम्यक दृष्टि जीव हैं, व्यवहार से सम्यक दृष्टि जीव हैं, वे ही लोग समूह शरण में 8वीं भूमि पर जा सकते हैं, अन्य कोई नहीं जा सकते। वे कितने भी धनाढ्य सही, कुछ भी हो, राजा सही, जब तक श्रद्धा नहीं है तब तक अंदर तुम्हारा प्रवेश, हम जबरदस्ती घुस जाएंगे, नहीं घुस पाओगे। क्योंकि गेट पर ही अवधज्ञानी देव बैठे हुए हैं, गेट कीपर बने बैठे हैं। तुम कहोगे नहीं, हम उनसे कह देंगे हमें सम्यक दर्शन है, तुम्हें कहने की जरूरत ही नहीं है। वे अपने अवधि ज्ञान से ही जान लेंगे कि तुम्हें सम्यक दर्शन है कि नहीं, तो बाहर ही रोक देंगे। इसलिए वहां कोई भी धोखाधड़ी नहीं चलेगी, वहां तो ओरिजिनलिटी चाहिए। इसलिए समूह शरण में सम्यक दृष्टि जीव ही प्रवेश करते हैं। हम सभी भद्र सम्यक दृष्टि तो है ही, जो कि समूह शरण में आकर के घर परिवार को छोड़ करके, सब संसार के कार्य छोड़ करके भगवान की आराधना में संलग्न है। इसका मतलब है हम कहीं ना कहीं श्रद्धान तो रखते ही हैं, और ये श्रद्धान ही
हमें आगे बढ़ाता है। ऐसा सिद्धांत सबके जीवन में होना चाहिए। अब आगे प्रश्न करिए। हे आचार्य भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वर्तमान में जो हमारी सामाजिक व्यवस्था में विवाह व्यवस्था है आचार्य श्री, वह बिगड़ रही है। और पूजन की अंतिम लाइनों में हमने अभी पढ़ा कि दोष ढांकू सभी का, दोष ढांकू सभी का। ठीक है, तो मैं महाराज श्री, हम विद्वानों के लिए ऐसा कोई समाधान दें कि जो विवाह व्यवस्था बिगड़ चुकी है, बिगड़ रही है वर्तमान में आगे, उसको हम लोग क्या समाधान दें, या उन लोगों को कैसे राह पर लाएं, उनके लिए क्या व्यवस्था बनाएं। हे महाराज श्री, समाधान देकर के हमें नमोस्तु। आप जगह जगह समाज के बीच में जाते हैं, पर्यूषण में जाते हैं, अन्य विधानों में जाते हैं, विधान कराते हैं, समाज की शाम की सभा लगाते हैं, शाम की सभा में समझाते हैं। आप उन्हें अपने अपने विचारों से समझाइए, उनके लाभ और हानि बताइए। अगर आप रात्रि में शादी करेंगे तो देखिए रात्रि में भोजन पानी भी कराना पड़ेगा, जो दोष लगेंगे। रात्रि में लाइट भी लगानी पड़ेगी, खर्चा होगा। रात्रि में लोग अनैतिक कार्य भी करेंगे, और अगर यही कार्य दिन में होगा तो ना तो लाइट का खर्चा होगा, ना भोजन में दोष लगेगा, और रात्रि में आराम से सब लोग अपने अपने घर पर सो भी सकेंगे, और रात्रि का ऊधम भी बचेगा, और दिन में अनैतिक कार्य भी नहीं होंगे। अनैतिक कार्य से समझते हैं, ज्यादातर बारात में ज्यादातर ड्रिंकिंग करते हैं, वो भी बचेंगे दिन में। इसलिए दिन में शादी हो और दिन में कार्य हो, ऐसे हमें वक्तव्य देकर के समाज के लोगों को समझाना चाहिए, और समाज के लोग समझे तभी ये कार्य सही हो सकता है। अगर आप कहें और समाज के लोग न समझे तो कोई भी उसका अर्थ नहीं निकलता। इसलिए समाज के मुखिया लोगों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो मुखिया हैं और जो श्रेष्ठी लोग हैं, जिनकी बात समाज में मानी जाती है, उन लोगों के पहल से ये कार्य सफल हो सकते हैं। साधुओं के पहल से तो जहाँ हम हैं वहाँ हो जाएंगे, जब तक हम हैं तब तक हो जाएंगे, मेरे बात फिर वही आ जाएंगे। लेकिन समाज के जो लोग हैं जिनसे ये कार्य होता है, उनसे ये बात बन सकती है, और वे ही इसको संभाल सकते हैं। इसलिए उनको ऐसा उपदेश जरूर देना चाहिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हमारा प्रश्न है कि दूसरों को तो सुधारने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब दूसरों को सुधारने का प्रयास करते हैं, लेकिन अपने आप को कैसे सुधारें? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। अपने आप को ही सुधारना चाहिए, दूसरों को हम नहीं सुधार सकते। दूसरे अपने विचार से सुधर सकते हैं। मेरे विचार उनके विचार में सहमत हो जाए, वे मेरे विचार से सहमत हो जाए तो सुधर सकते हैं, और मेरे विचार से सहमत न हो तो कोई भी नहीं सुधर सकता। आदिनाथ भगवान के विचार से मारीच नहीं सुधरा। जो भविष्य का तीर्थंकर भी था, तो अगर विचार से सुधर जाए, शास्त्रों के विचार से हमारी विचारधारा बदल जाए, तो हमारा जीवन सुधर सकता है, हमारे जीवन में सम्यक दर्शन हो सकता है। और शास्त्रों के विचार से हम ना सुधरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम दूसरों को सुधारने की बजाय खुद ही सुधर जाएं। हो सकता है सामने वाला मुझे देख के ही सुधर जाए। तो दूसरों को उपदेश देने की जरूरत नहीं, स्वयं के सुधार की जरूरत है। अगर हम सुधरे हैं
तो कहते हैं ना, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, और हम ही नहीं सुधरे तो कोई नहीं सुधरेगा। कोई वचनों से, उपदेश से कोई नहीं सुधरता, समझ करके सुधरता है। जिसमें समझ उत्पन्न हो जाए सुधर जाएगा। मुझे याद आता है, मेरे पिताश्री ने कहा रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, रात्रि में कुछ भी नहीं खाना चाहिए। मेरे पिताजी नहीं खाते थे, पानी भी नहीं पीते थे, तो उन्होंने जोर दे के कहा कि रात्रि में कुछ नहीं खाना चाहिए। अगर वो खाते होते तो कभी नहीं कहते। तो पहले तो खुद नहीं खाना है, खुद नहीं खाना है, उसके बाद आप कह सकते। तो वो सबसे कहते थे कि रात्रि में नहीं खाना है। लेकिन जब किसी ने नहीं माना तो उन्होंने आदेश चलाया, अगर जिसने रात्रि में नहीं खाया तो हम घर से निकाल देंगे बाहर। अब आदेश चला, खाना बंद। अब छुप छुप के खाने लगे, सामने तो नहीं खा पाए, छुप छुप के खाने लगे। शक्ति दिखाई तो छुप के खाने लगे। लेकिन जब मेरी समझ में आई तब हमने खुद ही पानी छोड़ दिया। उन्होंने नहीं कहा तो भी छोड़ दिया। उन्होंने कहा जमीकंद आलू आदि नहीं खाना चाहिए, कोई नहीं मानता था। लेकिन जब समझ में आई तो खुद ही छोड़ दिए। तो बात समझ की है, और कहता वही है जो पहले त्याग करे, तो उसकी बात का असर होगा। इसीलिए कई लोग जो कि रात्रि में जिनका त्याग नहीं है और वर्तमान में कहीं धर्म का उपदेश देते हैं, तो उनका ज्यादा असर नहीं होता। और वही बात कोई मुनिराज कहते हैं तो उसका असर हो जाता है। इसलिए पहले हमें त्याग करना चाहिए, फिर दूसरे के लिए उपदेश देना चाहिए। पहले हमें अनुकरण करना चाहिए, फिर उपदेश देना चाहिए, तो उसका असर होता है। और जो पहले उपदेश दे और त्याग न करे तो उसका असर नहीं होता। हमने एक विद्वान देखे, जब मंदिर में विद्वान आए बापू नगर जयपुर से, तो जब विद्वान आए उन्होंने उपदेश दिए, और उपदेश दिए सब लोगों ने सुने। सुन करके जब वो जाने लगे तो रात्रि के समय वे एक हलवाई की दुकान से कुछ खरीद रहे थे। अब खाने के लिए खरीद रहे थे या कल खाने के लिए खरीद रहे थे ये नहीं मालूम, लेकिन लोगों ने देख लिया तो लोग बोले ये कैसे विद्वान है, ये हमसे तो कहते हैं रात्रि में कुछ नहीं खाना चाहिए, और खुद ही हलवाई की दुकान पे खड़े हैं। तो कहने का मतलब ये पहले अनुकरण हमें करना चाहिए, उसके बाद दूसरे को कहते हैं। हे गुरुदेव, परम पूज्य आचार्य भगवान के चरणारविंद में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम ग्रस्त संसार में रहते हुए, ग्रस्त जीवन में रहते हुए मोक्ष मार्ग पर आगे कैसे बढ़ सकते हैं? हे भव्य श्रावक, ग्रस्त में रहते हुए मोक्ष मार्ग में कैसे बढ़े? सबसे पहले आप अपने कर्तव्यों का पालन करें। श्रावक के 6 कर्तव्य मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए ही है। जो व्यक्ति 6 कर्तव्यों का पालन करता है वो धीरे धीरे संयम नियम के मार्ग पर आगे बढ़ता है, और नियम पर बढ़ते बढ़ते एक दिन संयम के मार्ग पर भी आ जाता है। लेकिन कर्तव्य करना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति कर्तव्य देव साथ गुरु की पूजन करता है, स्वाध्याय करता है, सामायिक करता है, गुरुओं को आहार देता है, उनकी सेवा करता है, नियम संयम को धारण करता है, वो धीरे धीरे ये भी कल्पना करता है अगर हम 1-2 दिन के लिए संयम धारण करते हैं, नियम धारण करते हैं, 1 महीने के लिए करते हैं, तब इतना आनंद होता है
और अगर हम इसको और ज्यादा धारण करेंगे तो कितना आनंद होगा। आप पर्युषण में 10 दिन उपवास करते हैं, व्रत करते हैं। कोई एकासन करता है, कोई उपवास करता है, कोई जल लेता है, कोई जल फल लेता है, कोई भोजन लेता है, एक बार करता है। व्रत सभी करते हैं, कितना अच्छा लगता है। लेकिन उसी दरमियान अगर कोई ये सोच ले, अगर 10 दिन हमने ये व्रत किए हैं और इतना अच्छा लगता है तो क्यों ना इनको हम आजीवन करें, तो वो आगे बढ़ जाता है। वहीं से उसे आगे रास्ता मिल जाता है और उसका जब अभ्यास बनने लगता है तो धीरे धीरे संयम पर आरूढ़ होने का मन हो जाता है। इसलिए आप अपने कर्तव्यों का रोज पालन करिए, भक्ति भाव से करिए और भगवान के सामने ये भावना भाइये, हे भगवान मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो, और कुछ मत करिए। सिर्फ यही भावना भाइये, मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो और हमें कुछ नहीं चाहिए। जब ऐसा कहेंगे कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, धन मकान परिवार सब हमने देख लिया, सब हटाइए, सिर्फ रत्नत्रय दिलाइए, ऐसी भावना करिए। और ऐसी भावना करते हुए ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम आराम नमः ये वाली जाप करिए, आप बहुत जल्दी संयम को प्राप्त हो जाएंगे। और संयम को प्राप्त हो जाए फिर समाधि की भावना करिए, तो फिर समाधि को प्राप्त हो जाएंगे। यही मार्ग है। कर्तव्य मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए होते हैं, चाहे वे मुनिराज के हों चाहे श्रावक के हों। इसलिए कर्तव्यों का पालन करिए, आप निश्चित आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। और इस प्रकार विदेश क्षेत्र में दिव्य समय तो हो गया होगा, विदेश क्षेत्र में दिव्य समय तो चल ही रहा है। इस प्रकार से हमारा, तो अब हम आज के इसमें ध्यान रखेंगे सब लोग, शाम को 7:30 बजे आरती होगी, आरती का प्रवचन और प्रवचन। देखो अगर 10 प्रश्न हैं पेपर में और 10 हल करोगे तो 10 में से काफी जचेगी, और 7 करोगे तो 7 में से जचेगी, और 5 करोगे तो, और सोच लो कितने में जचवाना है आप।